सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि है बैंकिंग। आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बैंक का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम लोग जो है उसी की बात करेंगे। MM ग्रुप जो इस बोर्ड पे दिख रहा है ये हमारी फर्म का नाम है। नॉलेज बाइट्स इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ नॉलेजफुल बातें करने वाले हैं, और जो नीचे में लाइन लिखी है वो हूँ मैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि बैंक में हम लोग किस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंकिंग की। बैंकिंग तो बैंकिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है होलसेल, एक होती है रिटेल। अब आप बोलेंगे कि यार हमने तो एक ही प्रकार का बैंक देखा है, होलसेल रिटेल, ये दो बैंक्स तो हमने कभी देखे ही नहीं है। तो मैं आपको बता देता, जैसे आप कोई किराना भी अगर ख़रीदते हैं तो आपको पता है कि वो किराने भी आप अगर होलसेल मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, और रिटेल मार्केट से अगर आप किराना ख़रीदते हैं तो वो आपको जो है वो महंगा पड़ेगा। वैसे ही बैंकिंग में एक होलसेल वर्टिकल होता है, एक होता है रिटेल वर्टिकल। आपका जो काम पड़ता है वो रिटेल वर्टिकल में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं FD, सेविंग, करेंट अकाउंट, लोन, गोल्ड लोन। इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजुअली रिटेल में होते हैं। अब होलसेल में क्या होता है, होलसेल में यूजुअली कॉरपोरेट्स डील करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे SME जो एक वर्टिकल है वो होता है होलसेल बैंकिंग का पार्ट। जो बिग फंडिंग्स होती है, जैसे कि एग्जांपल हल्दीराम है, हल्दीराम को अगर लोन चाहिए तो वो रिटेल में नहीं जाएगा, वो जाएगा होलसेल बैंकिंग में। यहाँ पे वो CC OD जो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, या उसको कोई लैब चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो इस वर्टिकल में जो है वो काम करेगा। यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी। हम लोग आगे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। मैं आपको बता दे रहा, रिटेल का पार्ट जो है वो हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिटेल वाला एक सेशन होगा, उसमें मोस्टली ये चीज़ें डील होगी। हम लोग जो है वो आज ये होलसेल वाला पार्ट कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो हम लोग जो है होलसेल पार्ट को कवर करते हैं। मोटा मोटा आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब होलसेल बैंकिंग में, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, उसको इग्नोर कीजिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। होलसेल बैंकिंग जो होती है, इसमें हम लोग जो चीज़ पकड़ने वाले हैं वो है वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इसके नाम में ही जो है इसका मतलब छुपा हुआ है। वर्किंग यानी जो डे टू डे काम चल रहा है, कैपिटल यानी जो पैसा है, यानी डेली में जो पैसा लगता है बिजनेस को, डेली पैसा जो बिजनेस को लगता है वो हो जाता है उसका वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल, जो पैसा आपको स्टॉक खरीदने, क्रेडिटर्स को पैसा देने, इन सब चीज़ों के लिए लगता है। कुछ पैसा डेटर से रियलाइज़ हो जाता है, कुछ बैंक का पैसा रहता है। ये दो पैसों से आप जो है स्टॉक खरीदते हैं, क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं। ये साइकिल जो पूरा घूमता है उसी को जो है वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर जो लिमिट्स होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फंड बेस, एक होती है नॉन फंड बेस। फंड बेस लिमिट के अंदर जो लिमिट्स होती है वो होती है CC यानी कैश क्रेडिट, OD ओवरड्राफ्ट। मेनली इस टाइप की लिमिट्स फंड बेस होती है। टर्म लोन, इस टाइप की जो लिमिट्स होती है ये फंड बेस लिमिट्स होती है। नॉन फंड बेस लिमिट्स जो होती है वो होती है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, BG, बैंक गारंटी। ये होती है नॉन फंड बेस्ड लिमिट।
जो हम लोग जो है एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल का, लेकिन इस वीडियो में जो है वो हम लोग बेसिकली सीसी और ओडी की बात करेंगे। टर्म लोन जो होता है वो ईएमआई बेस्ड होता है। इसमें आपको एक फिक्स ईएमआई हर मंथ जो है वो पे करनी पड़ती है। यूजुअली प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो टर्म लोन में फाइनेंस होते हैं, जिसमें मशीनरी, प्लांट्स और लैंड वगैरह हम लोग लेते हैं, और इस पे ही गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आती है। सब्सिडी आपको हमेशा टर्म लोन पे ही मिलेगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हम लोग जो है सीसी और ओडी को मेनली कवर करेंगे। तो दो पार्ट जो हो गया वो हो गया जो हम कवर करेंगे, एक है सीसी, एक है ओडी। सीसी मतलब कैश क्रेडिट, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। आप जब कोई बिजनेस चालू करते हैं, चलाते हैं, तो आपका कुछ पैसा जो है वो डेटर्स में स्टक हो जाता है। आपकी उधारी रहती है लगभग 30 दिन से 90 दिन की, कई धंधे में 15 दिन की भी रहती है, कुछ में बिल्कुल नहीं रहती। जिसमें नहीं रहती उसमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस आप एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी उधारी है, अब आपका माल तो उधारी में है, अब वो पैसा आपके पास है नहीं कुछ और ख़रीदने के लिए, साइकिल घुमाने के लिए, तो उसके लिए आप बैंक से जो लोन लेते हैं उसी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। उसके दो फॉर्मेट हो गए, एक सीसी और एक ओडी। सीसी में जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो है स्टॉक स्टेटमेंट का। आपको जो है हर मंथ स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और ओडी में जो है नो स्टॉक स्टेटमेंट होता है। इसमें आपको बैंक को कोई भी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देनी होती। ये जो है ये बेसिकली ऐसा काम करता है, डेटर प्लस स्टॉक माइनस क्रेडिटर, ये आपका जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका 75% जो है वो यूजुअली बैंक देती है, 25% आपको फंड करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट लेने के पीछे कारण यही होता है कि ये जो 75% है ये यूजुअली स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई किया जाता है कि सपोज आपने जो है वो 2 करोड़ की लिमिट ली है, तो वो इस स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई हो रही है कि नहीं। अगर वो कम होती है, सपोज आपकी स्टेटमेंट बोलती है 1 करोड़ और आपने ली रखी है 2 करोड़ की लिमिट, तो वैसे में आपके जो 1 करोड़ रुपए बचते हैं उसके ऊपर आपको टेम्प्रेरी जो ओवरड्रान इंटरेस्ट लगता है, जिसको आप पेनल्टी वगैरह भी कहते हैं, जिसके लिए बाद में फिर आप बैंक में लड़ाई करते हैं कि मेरे को ज़्यादा ब्याज लग गया या पेनल्टी लग गई। वो यही होता है बेसिकली। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो हम लोग ने जो डिफरेंस देखा वो सीसी का मैंने आपको बता दिया। दूसरा है ओडी। ओडी जो होती है वो, इसमें कोई भी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं लगता, ये आपके टर्नओवर के ऊपर एक लिमिट जस्टिफाई हो जाती है। सपोज जैसे आपकी 100 रुपये की सेल है किसी साल में, तो यूजुअली कुछ बैंक 15%, कुछ बैंक 20% उसका जो है वो ओवरड्राफ्ट आपको ऑफर कर देती है कि उसका 15% या 20% आपको ओडी दे दिया जाएगा। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ स्टॉक स्टेटमेंट नहीं लगती है, ये सिंपल लिमिट है। ठीक है, अब ये जो है मेन डिफरेंसेस हो गया। दोनों में ही आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन सीसी में आपको स्टॉक स्टेटमेंट देनी है और ओडी में कोई भी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देनी है। अब सपोज आपने वर्किंग कैपिटल के लिए अप्लाई किया, तो उसका जो असेसमेंट होता है वो बड़ा ही सिंपल होता है। आपके जो है सेल्स देखी जाएगी, ट्रेंड कई सालों का आपने कितना किया, 24, 25, 26, हो सकता है आपसे प्रोजेक्टेड मांगे जाए और आगे के भी देखा जाए। ठीक है, उसके बाद आपके डेटर क्रेडिटर की पोजीशन देखी जाएगी, वो कैसे हैं। फिर आपका कैपिटल क्या है। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक अगर आपको 10 रुपये दे रही है किसी बिजनेस में, तो आपका कितना पैसा लगा है वो भी बैंक देखेगी। तो आपका पैसा भी यूजुअली 10 रुपये लगा रहना चाहिए। 1:1 का रेशियो अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप CGTSME जो कि गवर्नमेंट बैक प्रोग्राम है उसमें जा रहे हैं, तो वहाँ आपको जो है ये यूजुअली 1:1 का रेशियो देखने को मिलेगा। अदर जो प्रॉपर्टी बैक केसेस होते हैं जिसमें आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहाँ पे 50 पैसा आपका और 1 रुपये बैंक का, ऐसा भी चलता है। यानी 2 रुपये बैंक के, 1 रुपये आपके, ये भी रेशियो होता है उसमें। फिर जो ये सब चीज़ें असेस करने के बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है कोलैटरल। आप जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो कौन सी है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है कि इंडस्ट्रियल है। हर एक बैंक की पॉलिसी जो है वो अलग तरीके से इसको असेस करती है। सपोज आपने 10 रुपये की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है,
10 रुपये की कमर्शियल दी है और 10 रुपये की इंडस्ट्रियल दी है, तो बैंक जो है वो इसको तो 10 रुपये कंसिडर करेगा, लेकिन इसको 5 रुपये कर सकता है, इसको 3 रुपये कर सकता है, क्योंकि ये जब इनकेस आपने पैसा नहीं भरा तो ये जो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है इसको बेचने में बहुत समय लगता है, इसलिए बैंक इसको कम रेट पे वैल्यू करती है, और इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो तुरंत बिक जाती है, इसलिए इसका जो रेट होता है वो यूजुअली पूरा होता है। तो ये हम लोगों ने बेसिक जो है वो वर्किंग कैपिटल के बारे में ये वीडियो में समझा। ये जो है ये पार्ट 1 है, इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय बाय।